ड्राइवर थारे समर्थन में है भाई। डिवाइड एंड रूल का ना एक सिस्टम आ रहा है, मान लो सारे मारने हो ना तो पहले एक ना पकड़ेंगे। हमें हरेसमेंट कर रखा है कि प्रेशर देती है कि भाई दिवाली हमारी काली निकल गई, घुमाया जा रहा है, हमें मरना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, त्योहार हमारे काले चले गए हैं। 13 साल से हम दिल्ली में चल रहे हैं, हमें पता है सारा। पैसा हमें मिला नहीं, आगे नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। बिल्कुल अंदर बिल्कुल इनका भ्रष्ट कर दिया इन्होंने सब कुछ। हमारे पास तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, हमें क्यों नहीं ले रहे भाई कि फांसी खा के मरेगा या कोई अब कहीं पे कट क्यों पैसे तो सब मांगेंगे अपना, तो मरो साला। दबा के कौन बैठा है सिर्फ पता नहीं चल रहा है कि पैसा किसके पास है। हमें नहीं, तो आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, ये 2,500 रुपए वैसे प्लंटी लगाने के कह रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे बैठे रहोगे तो यहाँ पे 2,500 रुपए हर कंडक्टर के काटे जाएंगे। कट्टे भाई पीएफ के सर सैलरी ये दिसंबर की 25 तारीख दे रखे हैं, एसआई के कटते हैं। अब सैलरी नहीं आती तो एसआई कैसे कटे गए? ईब न्यू बताओ, मेरे है राजनीति वाले तेरे समर्थन में आ रही, कंडक्टर की है, ड्राइवर थारे समर्थन में है भाई। हाँ जी, सब है जी, ड्राइवर समर्थन में। हाँ जी, ड्राइवर समर्थन में। सैलरी आ रही सर टाइम पे, उनकी तो टाइम पे सैलरी आती है। आप समझो, देखो डिवाइड एंड रूल का ना एक सिस्टम आ रहा है। मैं भी मोर्चा में रहूँ भाई, ठीक है, उन्हें क्या गिरा रहे हैं। अगर मान लो सारे मारने हो ना तो पहले एक ना पकड़ेंगे, फिर दूसरे ने पकड़ेंगे, फिर तीसरे ने। ड्राइवर आपकी गलत, मैं आप बता रहा हूँ, डिम्स ने ड्राइवरों का जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग कंपनी को दे रखा है, हमारा कनेक्टरों का अलग कंपनी का दे रखा है। तो उनकी सैलरी प्रॉपर आ रही है। जो हम कनेक्टर है, जो हमारी पैराग्रीन है, उसी में दिक्कत आ रही है, और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। वो मान गया। देखो वो तो उनका डॉक्यूमेंट्स का रूल है कि आप अलग बैठा रखे हो। एक बस में ड्राइवर भी होगा, कंडक्टर भी होगा। तो जो ड्राइवरों की यूनियन है या ड्राइवरों का जो समूह है वो आपके समर्थन में नहीं आ रहा है। समर्थन में बिल्कुल। लेकिन वो भी प्रोटोकॉल है ना कंपनी का, उनके रूल है कि भाई वो अभी फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर सकते ना हमें। वो अपने प्रोटोकॉल के है, अपने अंदर है वो। उन पे 2500 पेनल्टी लगाई। नहीं, उनका रूल अलग है। बैठेंगे तो उन पे भी लग जाएंगे। हाँ, उनका रूल अलग है जी, उनका प्रोटोकॉल अलग है, वो अंदर है। अभी ऐसी बात नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं है। हम सिर्फ कनेक्टर हैं यहाँ पे, खाली जो पैराग्रीन से परेशान है। और कंपनी इतना मतलब हमें हरेसमेंट कर रखा है कि प्रेशर देती है कि भाई पैसे कटेंगे तुम्हारे, नहीं काटा तो ये करे, कोई आ जाएगा पैसे, मतलब दिलासा दिया जाता है आ जाएगा, कल आएगा ना। हमारा बोनस, दिवाली हमारी काली निकल गई, एरियल अगला एरियल आ गया जो साल का आता है, डबल एरियल हो गया, कोई जवाब नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम कंपनी के पास जाते हैं, वो कह रहे डिम्स ने पैसा नहीं दिया, डिम्स कहती है हमने दे दिया। गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो कह रहे हमने दे दिया। मतलब हमें घुमाया जा रहा है, मतलब पैसा हमें, मतलब 700 रुपये हमारी दिहाड़ी है जी। 700 रुपये क्या दिहाड़ी होती है, उसके लिए भी हमें मरना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। इतनी बुरी हालत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, त्योहार हमारे काले चले गए। सारे दिन हमारा मतलब घर जाते हैं, जेब में पैसा नहीं, पेट्रोल के पैसे नहीं, क्या करे कैसे करे। ये देख लो, इतनी उम्र हो रही है। और अब दिल्ली सरकार ने फैसला बढ़िया लिया, ठीक है, डिम्स को हटाना है। लेकिन हम जो पुराने वर्कर हैं, 13 साल से हम दिल्ली में चल रहे हैं, हमें पता है सारा। हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? मतलब अब यही सोचने की बात है। आश्वासन तो दिया लेकिन लिखित रूप में नहीं आया कि हमें लेंगे नहीं लेंगे। इस बात का भी डर है, पैसा हमें मिला नहीं, आगे नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। तो कुल मिला के पूरा शोषण हो रहा है हमारा, पूरा मतलब दबाव में ज़िंदगी जी रहे हैं। घर जाने का मन नहीं करता, छोटे छोटे बच्चे हैं, किराया अलग देना, बिजली का बिल वो आपको पता ही है, फैमिली के क्या क्या है। इतनी सैलरी नहीं है, ऊपर से रोक रखी है इन्होंने, बहुत मतलब हरीशमेंट हो रहे हैं। एक बंदे का देख लो 60-70 हज़ार रुपये आराम से मामूली बनता है। कंपनी कोई जवाब नहीं देती। आपको अगर पैसा रिलीज मिल जाए तो थोड़ा आपको बिल्कुल जी, बिल्कुल पैसा मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो निकालेंगे। हमारे चक्कर में पब्लिक परेशान है, पब्लिक के भी फ़ोन आते हैं, वो भी रोडों पे भी इतनी पब्लिक स्टैंड देखोगे आप भरे हुए हैं, वो भी परेशान है। हम तो चाहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी हमारा पैसा मिले, हम भी काम पे निकले। हम भी रोज़ आके यहाँ पे बैठ जाते, 6 दिन हो गए हैं, ना पैसा मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। पैसा मिले हम भी जाएँ, हम भी काम करके राजी हैं सारे। सुबह 3-3, 4-4, 5-5 बजे उठ के आते हैं हम, जब दुनिया सो रही होती है, पूरी सेवा देते हैं। हम तो 12-12 साल हो गए, 12 साल हमने कंपनी को दिया, हमने कुछ करा होगा तभी तो रखा हुआ है कंपनी ने। तो वही बात है, हमारा पैसा दो, जाहिर सी बात है, पैसा दोगे हम काम करने में, हमें कोई क्या प्रॉब्लम है। हम तो काम करना है, अपना घर चलाना है जी, बस पैसा हमें टाइम पे मिल जाए। क्या को आप मजदूर को अपनी मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो खाएगा क्या? वो अपने जो हम रोजगार कर रहे हैं, कुछ अपने परिवार को अपने उसको ठीक करने के लिए तो खा रहे हैं, ये कर रहे हैं काम, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम क्या क्यों करेंगे? बाहर की नजरों से तो देखते हैं ना भाई, क्लस्टर में नौकरी कर रहा है, इज्जतदार नौकरी, बढ़िया नौकरी है, लेकिन अंदरूनी सस्ता कुछ हो रहा है। बिल्कुल अंदर बिल्कुल इनका भ्रष्ट कर दिया इन्होंने सब कुछ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, हमारे पास 15-15 साल का एक्सपीरियंस है कंडक्टरी का, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, जो दूसरे कंडक्टर हैं, जो इनके डीटीसी के वाले हैं, उनको लेंगे। अरे दुनिया तो ये पूछती है एक्सपीरियंस कितना आपका, हमारे पास तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, हमें क्यों नहीं ले रहे भाई? हमें क्या कमी है ये बताओ ना, वही काम हम कर रहे हैं भाई, वे क्या करेंगे? और जो अब है ही नहीं, वे तो रोजगार लग रहे हैं, वे तो ये उनके लिए तो XYZ है जिनके नाम अप्लाइमेंट में है भाई, वे तो ये सारा भी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हम कर रहे हैं अपना।
अरे ये तो हम तो कर रहे हैं काम। नाम क्या आपका? वीरेंद्र सिंह। अच्छा वीरेंद्र भाई, एक बात बताओ, इनका जो लगभग 1-1 लाख रुपया है, ये पैसा रिलीज हो नहीं रहा, बेरोजगारी में बैठे हैं, तो मान लो अगर स्थिति ऐसी रहा है, इन आपका पैसा नहीं रिलीज होता, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है, तो मतलब कि जो ये हैं इनकी जिंदगी पर आगे के प्रभाव पड़ेंगे उसके? ये प्रभाव पड़ेंगे, या तो कोई फांसी खा के मरेगा, या कोई कहीं पे कट क्यों, पैसे तो सब मांगेंगे अपना, इन्होंने सबका खा रखा है, किसी का दुकान वाले का, दूध वाले का, और भाई क्या नाम है जो किराया देना है वो सब का उनका, फिर तो अपने पैसे मांगेंगे इनको, इनका स्ट्रेस इतना बच जाएगा कि ये तो टेंशन में मर जाएंगे, ये घर पे भी नहीं जाएंगे। उनके बीवी बच्चे बेचारे रोज पूछते हैं कि स्कूल की फीस पापा आज नहीं आई, पापा आज नहीं आई, वहाँ पे मैडम हमको खड़ा कर देती है, हमें ये बोलती है कि फिर नहीं तुम्हारी वो थी तो क्यों पढ़ाया था बच्चों को, इतनी बेइज्जती महसूस करनी पड़ती है, तो फिर इतनी बेइज्जती महसूस करेगा तो आदमी करेगा क्या, वो तो ये सोचेगा मरो साड़ा। अच्छा बताओ, अभी जो आपकी समस्या है लगभग भाई ने बताया 20-25 करोड़ रुपया है इसके अंडर में होगा, तो ये दबा के कौन बैठा है, सिर्फ एक नाम बताओ मेरे को। ये पैराग्रीन दबा के बैठी है कंपनी। हाँ। अच्छा ये बताओ, सरकार या सिस्टम है जो सरकार बोल रही है हमने पैसा दे दिया, सरकार बोल रही है हमने डिम्स को पैसा दे दिया, डिम्स बोल रही है हमने पैराग्रीन को पैसा दे दिया, अब ये पैसा नहीं दे रही, ये पता नहीं रुपया जा कहाँ पे अब ये नहीं पता नहीं चल रहा है कि पैसा किसके पास है। भैया हम तो छोटे अधिकारी हैं, हमें क्या पता उनके बीच में क्या सुलझोड़ा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम तो यहाँ बैठ के अपना यही तो कर सकते हैं, लेकिन उनका ये नहीं पता नहीं वे क्या कर रहे हैं, उनके बीच में पिस रहा था। अच्छा एक बताओ, एक कुछ रूल होते हैं, अगर पैसा मान लीजिए सरकार का या कंपनी को रोकता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जितने दिन रोकेगा जब वो पैसा रिलीज होगा तो उसमें उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। आपको तो यहाँ पे नहीं, तो आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, ये 2,500 रुपये वैसे प्लंटी लगाने के कह रहे हैं, अगर तुम यहाँ पे बैठे रहोगे तो यहाँ पे 2,500 रुपये हर कंडक्टर के काटे जाएंगे पर डे की। आप ये हमारे को बता रहे हो, ये तो क्या, ये तो हमारे साथ ऐसा सोचो ना, ये तो एरियर बोनस को मना कर दिया, बोला किसने क्या एरियर बोनस का है, बहुत सी कंपनियां नहीं देती, अरे हमें तो पहले मिलता था, तुम पहली बार कंपनी आई हो 15 साल हो लिया, हमें आई बार मिलता था एरियर बोनस, सब कुछ मिलता था। देखो मेरे पास मैसेज आया अभी, पीएफ कटा 107 रुपये, देखो 107 रुपये क्या कटते हैं भाई? पीएफ के सर सैलरी ये दिसंबर की 25 तारीख दे रखते हैं, एसआई की कटते हैं, अब सैलरी नहीं आती तो एसआई कैसे कटेगा? ये देखो ये पिछले 2 महीने सैलरी नहीं, उसके पैसे कटे हुए हैं। आपके पीएफ में भी एक गेम खेला जा रहा है? यस सर, सब का ही गेम खेल रहे हैं जी, घोटाला कर रहे हैं मिल के सब। भाई यहाँ पे थोड़ा इनको रोक कर मैं बात करूँगा और फिर कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आप देखो तनख्वाह कितनी है? सर एक सैलरी की एक दिन के 700 रुपये है, 21 लगा लो। अरे डैडी को नौकरी नहीं यार, डैडी है। अच्छा मतलब कि आप कितनी नौकरी ड्यूटी मिलती है सिर्फ, हाँ। क्या रुपया हो गया? 18-19 के आसपास है बस। एक बताओ, आपका तो 17, 18, 19 या 20,000 रुपये है, ये तो भाई साहब एक मतलब कि दाढ़ी वाला उससे फालतू कमा जाए है। लेकिन एक बात, उसकी जो एक मिस्त्री काम करता है ना, लेबर काम करते हैं, उसके 1,000 रुपये दिहाड़ी है, हमारी तो 700 रुपये दिहाड़ी है। तो यहाँ तो क्या है, परत दर परत कुछ और बातें खुल रही हैं। देखो आपका जो पीएफ हो गया है, और दूसरा क्या है, ईएसआई क्यों है, पीएफ और ईएसआई दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है ना। फिर आपकी प्लंटी होगी, फिर आपका जो पैसा रख रखा है, फिर आपकी सैलरी होगी, गलत तो नहीं? एक टर्मिनेटर का आपको ऑर्डर दे रखा है, 2,500 रुपए की प्लंटी है, एक 20,000 रुपए पे कितना गेम खेल कितना? ये देखो ना, 20,000 रुपए के ऊपर ये अपना फायदा देखने के चक्कर में अपना ब्याज कर। पिछली बार भी हमने 2 महीने की वो हड़ताल करी थी ना, जब 2 महीने की जब सैलरी डाली थी इन्होंने। अच्छा एक बताओ, आप 7 दिन बैठे हो रहे, आप आज हमारा 5-6 दिन है आज यार, 6 दिन हो गया, ठीक है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो कोई भी नहीं आया हमारे पास, कुछ समझ जमा हो क्यों नहीं आया? ना ये पूछ रहा अभी बस इतनी सवारियाँ क्यों, उनने कोई मतलब ही नहीं इस चीज़ से, अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई पूछने भी नहीं आता, भाई क्यों नहीं निकाल रहे, वो उसके ऊपर दबाव भी नहीं डालते, यही नहीं पता उनके बीच में क्या है, उन्हीं का कुछ पेच चल रहा है, उन्हीं की कुछ आपस में चालबाजी है या क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। हम तो यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं, दाढ़ी करके चले जाते हैं, हमको पूछते ही नहीं, किसी से कोई वो नहीं लेना देना भाई, हो सकता कौन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। आपके माध्यम से हमें हमारा पैसा मिल जाए, हमें ना पैराग्रीन से दुश्मनी है, ना डिम से दुश्मनी, ना सरकार से, हमें हमारी मजदूरी दे दो, हम भाई अपनी गाड़ी निकाल लेंगे, हमारा पैसा मिल जाए, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना भाई, हमारे जो हमने करा है उसका पैसा मिल जाए बस। हमें इतना तो पागल कौन है जिसको टाइम पे पैसा मिलेगा, उसकी मजदूरी मिलेगी, वो तो भाग के आएगा, वो तो भाग के आएगा, वो जो शोरूम होता है उसा तो गया, वो तो भाग के आएगा। अभी उसकी हमारे भी एक बात बताओ, हम भी तो घर से इसीलिए निकल के आते हैं ना, बच्चों के लिए कुछ करके आएंगे, लेके जाएंगे, तो इसीलिए तो आते हैं हम। जब हमारे को पैसा ही नहीं मिलेगा तो घर पे भी हम कहने लग गए तुम जाते क्यों, फिर तुम्हें पैसा ही नहीं दे रहा कोई, ये बच्चों का क्या करोगे फिर? ठीक है, देखो भाई यहाँ पे आप समझियो 4,000 बताए ना तुमने, 4,000 कैंडिडेट हैं भाई,
अगर इनको इनका हक नहीं मिला या किसी तरह इनको तसल्ली नहीं मिली तो इनमें से कुछ % क्राइम की तरफ भी जा सकते हैं, और ये आपको चेतावनी है सख्त तौर पे। फिर उसमें आप ही जिम्मेवार हो इस सिस्टम के लिए जब वहाँ पे लेके जाते हो इनको। दूसरा क्या है कि कुछ अपने भाई कर्जे के लिए या लेन देन के लिए, क्योंकि 20,000 रुपये सिर्फ तनख्वाह इनकी, 20,000 में से कितना ले देंगे बेचारे ये। तो इनको जो यहाँ पे दबाया जा रहा है ना, उससे ये मानसिक रूप से भी दुखी हो चुके हैं और शारीरिक रूप से तो दुखी हो ही रहे हैं। 4,000 गुणा करिए आप इनके 1 लाख रुपए से, उसमें जो ब्याज बट्टा रोज चल रहा है। लेकिन ये साइकिल उल्टी क्यों चल रही है? चाहिए इनको, इनका पैसा चल रहा है तो इनको ब्याज लेना चाहिए, बल्कि इन पे 2,500 रुपये की पलंटियों लगाने की कह रहे हैं। तो खैर है, और यहाँ पे जो भी सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत भी इनका मदद कर सकते हो तो आप करिए। बड़े चैनल हैं वो भी आइए, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है आपके लिए। और इनका अगर ये पैसा आपके दबाव से कहीं से भी निकल जाता है तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, इनका साथ ज़रूर दीजिए, क्योंकि इनको 6-7 दिन से कोई नहीं पूछ रहा, भूखे पैसे बैठे हैं बेचारे। लेकिन समाज को भी इनके साथ आना चाहिए, क्योंकि हरियाणा भी इसमें शामिल है। हरियाणा के भी काफ़ी आते हैं। आप समझिए 20,000 रुपये में वो 3-4 हज़ार रुपये तो मेरे ख्याल से अपना किराया भाड़ा देते हैं महीने का, क्या बचेगा उनको? तो NCR, हरियाणा, दिल्ली और जो बीच अंदर की दिल्ली है, सबको आना चाहिए इनके साथ। कम से कम इनके साथ बैठो, इनको सहारा दो, किसी ना किसी तरह सपोर्ट ज़रूर दो। दोबारा फिर दिखा दो आप। और ऐसे कैंडिडेट 4,000 हैं, उन 4,000 की लड़ाई लड़ने के लिए भी यही सामने आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और इनका साथ देने के लिए कैरी डिपो जरूर आइए। नमस्कार।